आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, मेरे साथी सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज इस समारोह में पायलट साहब और प्रदेश से और बाड़मेर जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आप सब लोग यहाँ पधारे। इस समारोह की शोभा बढ़ाई, हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पायलट साहब ने ठीक कहा, मेरी ताकत आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से ही मैं आज इस स्थिति में खड़ा हूं, नहीं तो मैं कभी का टूट जाता। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद दिया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आप लोगों का एहसान मैं आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। पायलट साहब ने जैसा कहा, मैं जिसके साथ रहता हूं या जिसको जो बात कहता हूं उस पर हमेशा कायम रहता हूं। उससे चाहे मुझे नुकसान हो या फायदा, ये नहीं देखता। आजकल लोग नुकसान फायदा देख करके चलते हैं, ये सबको पता है। आज अभी इस बार ही नहीं, पूर्व में भी 1980 में जब मैं विधायक बना था तो उस समय राजनीति में लाने वाले मेरे को परशुराम जी मदेरणा थे उस टाइम। तो जब नेता की बात आई राजस्थान में तो मैं मजबूती से परशुराम जी के साथ खड़ा रहा। परशुराम जी राजस्थान के नेता नहीं बन सके, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के और दूसरे निगमों के पद बांटे जा रहे थे, मंत्री भी बनाए जा रहे थे, मुझे भी बुलाया गया। जिम्मेदार आदमी जिसके हाथ में उस समय ताकत थी, वो सब कुछ राजस्थान में करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको जोधपुर का, मारवाड़ का किसानों का नेता बनाना चाहते हम। मैंने कहा, मैं तो ये एमएलए बन गया, यही ज्यादा है मेरे लिए, इससे ज्यादा आप मेरे को क्या बनाओगे? मेरे को इससे ज्यादा कुछ बनना नहीं। मुझे पता था कि ये मुझे कोई झुंझुना पकड़ा करके और जिनका एहसान है उससे मुझे अलग करेंगे। मैं उनकी बात समझ गया था, मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया था। शिवचरण जी माथुर मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की बात चली थी। उस समय मैं एमएलए था। शिवचरण जी ने मेरे को चैम्बर में बुला कर कहा, अपने चैम्बर में, हेमाराम जी आप मेरे से नाराज हो क्या? मैं तो आपसे कतई नाराज हूं। किसने कहा आपको नाराज? तो कहा, आप नाराज नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ रहो, कुछ लोग मेरे को हटाना चाहते हैं। तो मैंने कहा, मैं तो आपको हटाने में नहीं हूं, लेकिन एक बात है, परशुराम जी किसके साथ है? आपके साथ है तो हेमाराम जख मार करके आपके साथ रहेगा, और आपके साथ नहीं है तो हेमाराम कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी बात मैंने उनको कही। और शिवचरण जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, भाई सही है बात कहने वाला, तो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना, उस समय शिवचरण जी माथुर
और प्रद्युम्न सिंह जी आज भी बैठे हैं, शिवचंद जी चले गए, दोनों मेरे घर आए कि हम बहुत खुश हैं आज आप नेता प्रतिपक्ष बने हो, बस हम इससे ज्यादा कभी खुश हो ही नहीं सकते। ये मेरे घर आए थे, नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी मेरे को दी थी। उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टिकटों का दिल्ली में सोनिया जी के साथ बैठ करके फैसला होता था, उसमें मैं भी भागीदार था, शामिल था। हरीश जी को पता है, ये मेरे साथ 24 घंटे साथ रहते थे, और तबीयत खराब हो जाती थी तो ये कहीं ले जा करके थोड़ी दवाई भी देते, थोड़ी रेस्ट भी करवाते। तो उस समय भी मेरा मन बाइतू से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मैंने मना किया। और सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो पूरी की पूरी चाहती थी कि मैं बाइतू से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने कहा मैं बाइतू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाइतू का टिकट मेरे को और किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कर्नल सोनाराम जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि कर्नल सोनाराम को टिकट नहीं दिया नहीं तो हमारा सबका होका भर देंगे। और ये कर्नल सोनाराम ने कह दिया अगर मेरे को टिकट नहीं मैं तुम्हारा सबका इलाज कर दूंगा। और ये मैंने महसूस किया कि हाँ ये इलाज कर देंगे। तो अगर ये इलाज कर देंगे तो हमारा तो काम हो गया, हमारी सरकार बनेगी नहीं। फिर मैं एक बाइतू से जीत के आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा, वो तो बात अलग थी। वो मेरे को तो नहीं हरा पाते मोहल्ले, लेकिन पूरे जिले का नाश कर देते तो सरकार अमेरिका से बनती। उस समय ही सरकार नहीं बनती। तो कहना का मतलब अभी जैसे पायलट साहब कह रहे थे, अपन जिसके साथ रहे। शीश राम जी ओला ने मेरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। सोनिया जी को शीश राम जी ने कहा कि इस हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बना दो। शीश राम जी के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने सोनिया जी को कहा हो कि हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बनाओ। और कोई था तो आ जाए मेरे को बता दे। और शीश राम जी कैसे नेता प्रतिपक्ष बनाया, मेरे को बताया। तो मैं जब तक शीश राम जी रहे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में खड़ा रहा, और ब्रजेंद्र जी के भी साथ में, परशुराम जी के परिवार के भी आज भी साथ में। मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता, आप लोगों का जनता का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता, और पायलट साहब का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता। तो इसलिए पायलट साहब आपने हिम्मत बंधाई, जनता ने भी हिम्मत बंधाई, तब जाके चुनाव लड़ पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे को, इससे ज्यादा आप मेरे को क्या दे सकते? सब कुछ दे दिया, बाकी क्या बचा? मैं आपका बहुत ऋणी हूं। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता था, तो बोलना इसलिए मैं उस हिसाब से ही बोला ताकि मैं कुछ बोल पाऊं। अगर मैं शुरू से ही कुछ ऐसा ही बोलता, वीरेंद्र का नाम लेता, मैं बोल नहीं पाता। इसलिए वो नाम नहीं लेकर के आप लोगों ने कह दिया। तो आप सब इतनी तादाद में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। ये राजस्थान से कहाँ से विभूति आई, इससे ज्यादा और मेरे लिए क्या बात होगी। और आप बाड़मेर जिले के कितने लोग यहाँ आए, और पायलट साहब को भी सुनने के लिए, खाली मेरे हिसाब से नहीं आए। आप बहुत दिनों से चाहते थे कि पायलट साहब को भी प्रोग्राम, आप लोग भी कहते थे कभी पायलट साहब का भी कार्यक्रम रखो, कभी रखो। मैंने कहा रखेंगे, कभी मौका आने को, मौका आएगा तब रखेंगे। अब संयोग से ये मौका आ गया और इनका कार्यक्रम रख दिया, तो यहाँ आप लोग पधारे, इनका भी मान सम्मान बढ़ा, हमारा भी मान सम्मान बढ़ा। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि थोड़ी व्यवस्था में कमी रही, छाया की व्यवस्था में कमी रही, इस वजह से धूप में खड़े रहना बड़ा दिक्कत था। हालांकि गर्मी कल और आज 2 दिन ही, इससे पहले गर्मी थी नहीं, उस हिसाब से उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। और यही उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का सहयोग, आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। और मैंने तो मेरे जीवन में गणित जीत हार होती रहती है, ये तो मैंने भी हार भी देखी है, कोई ऐसा नहीं हार देखी नहीं, सब है। लेकिन मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता ये पायलट साहब को मैं मानता हूं। मैं इसलिए मानता हूं कि हमारे राज में पहले हमारी पार्टी के शासन में पंचायतों के पुनर्गठन का काम चला 2 बार, दोनों बार टाई फिश हो गया।
इस बार भी टाई टाई फिश नहीं हो जाए और पंचायतें बने या न बने। मैंने पायलट साहब से फोन से बात की यहाँ मेरे घर से, मैंने कहा पायलट साहब आपके पंचायतें बनाने की मंशा है या ये अधिसूचना जारी है क्या मामला, क्योंकि बनाएंगे ऐसे क्या। तो मैंने कहा आप 4000 की जनसंख्या पे बनाने के आपने नोटिफिकेशन जारी किया, कैसे बनेंगी, एक भी नहीं बनेगी, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा 2000 पे बनाओ तो बनेगी, तो आप चिट्ठी के भेजो। मैंने उसी में चिट्ठी लेकर के व्हाट्सएप की, इन्होंने दूसरे दिन ही 2500 पे कर दिया। मैंने कहा इससे भी काम नहीं बनेगा मेरे, और आपको कम करना पड़ेगा। तब इन्होंने कहा 10% कुछ कर दें, 2000 तक की कर देंगे, कलेक्टर को कह देंगे शिथिलता प्रदान करके दे दे, बना देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे। फिर बाद में यहाँ से प्रस्ताव चले गए सरकार को, हमने कहा साहब इससे काम बना, आधा बना, पूरा काम नहीं हुआ है। तो कि पूरा कैसे होगा, हमारे कुछ और पंचायतें रह गई है, वो भी बनाओ तो हो गए। तब फिर पायलट साहब ने कहा चाहता क्या आखिर, मैं कहा और पंचायतें बनाना चाहता हूँ। तब मेरे को कहा लिख के दे दो लिस्ट। मैंने लिस्ट दे दी। मैं कहा जनसंख्या कम है, क्या जनसंख्या तू छोड़, जनसंख्या की बात तू तेरे बनानी, वो लिख के दे दे, जनसंख्या रहने दे। मैंने जो दी वैसी की वैसी यहाँ कलेक्टर के पास भेज दी, और वो कलेक्टर ने नोटिफिकेशन का जारी कर रहे थे, मैंने वहाँ उसमें लिख दी। उसके बाद में प्रस्ताव आया, उस समय मेरे ध्यान में आया, लोगों का ही बाद में आया मेरे सामने, और पंचायत का कि ये हमारे बनानी जरूरी है। मैंने कलेक्टर से कहा कि साहब इसका भी नाम डाल दो अधिसूचना में, कि हम नहीं डाल सकते, क्यों, ऊपर से आएगी लिस्ट, ऊपर से आएगी तो ही होगा। मैंने फोन किया यहाँ से, मैंने कहा ये एक नाम और भेजो, ये रह गया पीछे। तो वहां से फोन किया, एक नाम उसी टाइम वो भी जोड़ दिया। कहना मतलब जो का वो सब हो गया, कोई बाकी रहा ही नहीं। पंचायत राज विभाग ने बना, अगर ये विभाग इनके पास नहीं होता नहीं तो मोरो हाल वही होता जो को पहली 2 बार हुई हो। लोग मैंने पूछता कि कहीं हो ही पंचायत रो, मैं कहा भाई कहीं कह नहीं सको, हुबर है, पूरे पेट ब्यावे ठा पड़े, अधूरो नौकी नहीं नौकी मैंने ठा नहीं है, आगे 2 बार मारो अधूरो नौकड़ो है, हो सके हम कहीं नौक दे नहीं नौके। पर पायलट साहब में कह दियो अब से नहीं नहीं, और कपूरो थमत धोकेला इन वास्ते थे सावधान रहियो। हरीजी ने भी कहा बेटा, हरीजी भी कमेटी में अने हूँ रोज कहता हूँ, मैं ध्यान रखियो पंचायत मामलो, हम कह जे नहीं की नहीं तो थोड़े कुतियो कादे में बैठ जाए कटे गई नहीं रोला। तो अँ बात रखी, और पंचायत राज विभाग हो, रोडों को विभाग हो, रोडों ही कई सब कर दी। अब बात पायलट साहब की पीडब्ल्यूडी की डिमांड ही, मैं बोलियो मैं क्यों एक वीआरएस होया करे, मैं पायलट साहब के मैं एक वीआरपी भी है, वीआरएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, वीआरपी को मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसलिए मैंने कहा वीआरपी के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। तब इन्होंने कहा नहीं, ये आपका वीआरपी स्वीकार नहीं होगा। वीआरएस भी कई बार स्वीकार नहीं होता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है स्वीकार करे या नहीं। तो इस प्रकार कहने की बातें बहुत है, लेकिन जो इनका स्नेह है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये मंच पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं इनका भी बहुत एहसान बंद हो, कहाँ से दूर गए, ये धौलपुर मलिंगा जी कहाँ से आए, खिलाड़ी लाल जी और मुरारी लाल जी वगैरह हैं, सारे और भी दूसरे साथी, मैं सबका नाम ले नहीं सकूं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबका, एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।